फ्रेंड्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं बार सिस्टम। तो बार सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक के अंदर, ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, बार सिस्टम का क्वेश्चन जो होता है क्या अप्रोच होता है, और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो बार सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसको हम लोग कैसे टैकल कर पाते हैं और उसका अप्रोच क्या होता है और उसका प्रॉपर मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग जानेंगे उसका ट्रिक्स, है ना। पहले उसका प्रॉपर मेथड जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद से जानेंगे ट्रिक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन ले लेता हूँ हाउ टू एक्सप्रेस ए रेशनल नंबर इन P by Q फॉर्म, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब रेशनल नंबर जो होते हैं ना, जैसे कोई भी रेशनल नंबर हो उसको P by Q फॉर्मेट में अगर अपने को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे अब ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि दे रखा है 0.4 बार, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बार। और इस बार का मतलब होता है रिकरिंग, यानी रिपीटेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि 0.444 इस तरीके से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कर लिए, x मान लेते हैं, है ना। x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.444 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है ना भाई। इस बार का मतलब ये होता है रिपीटेशन, यानी रिकरिंग। ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है अनंत तक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.444 इस तरीके से ये चल रहा है। अब देखिएगा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर पे अगर बार लगा होगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों तरफ। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स पे बार लगा हुआ है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जितने नंबर पे लगा होगा इंटू 10 करना। अगर 3 नंबर से तो 3 नंबर से तो 10 के पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। अगर मान लीजिए 4 नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार लगा हो तो हम लोग 10 के पावर 4 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों तरफ। तो अब यहाँ पे पहले इसके बाद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0.4 बार, है ना। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ हम क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, ठीक है, 10x बन जाएगा। और ये जो है इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, है ना, तो 10x बन गया। ये बन जाएगा 4.444 इस तरीके से। ये इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 0.443 नंबर्स थे, यहाँ पे फिर से 3 कैसे आ गया। तो सिंपल है ना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बचेगा 24। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई नंबर जो है इनफाइनाइट तक रिपीट होता है और उसमें से आप एक नंबर को हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने वाले हैं। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4.444 माइनस ये आ जाएगा 0.444, है ना। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ से 4, यहाँ से मिलता है 9x। जो x का वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड करें तो x आ जाएगा 4/9, है ना। ये रहा हमारा आंसर। ताइयों पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि अपने को क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब देखिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन का ये जो है इसका मेथड 1 है, ये है इसका मेथड 1, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर मेथड। ये जो इसका अप्रोच है ना, ये जो नॉर्मल अप्रोच है, प्रॉपर अप्रोच है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चंस का मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अपने को ये सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा 4/9। कैसे आएगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी यानी सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू दे रखा है ऐसा, x इज इक्वल टू दे रखा है 1.27 बार, ऐसा दे रखा है 1.27 बार, है ना। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। अब अपने को क्या देखना था, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बार लगा। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है यानी 100 से मल्टीप्लाई करना। पहले इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 1.27
2727 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार का मतलब होता है रिकरिंग, यानी ये जो 2727 जो है ना, यानी 27 जो है रिपीट हो रहा है। आया समझ? आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये x का तो वैल्यू मिल गया। अब हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100 से दोनों तरफ, है ना। मैं लिख भी देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद दो ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगे हैं। 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से, 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो ये बन जाएगा, ये 27 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 127.27 इस तरीके से ये चलते रहेगा, पॉइंट, है ना, 0.272727 इस तरीके से ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करने वाले हैं, 2 माइनस 1 करने वाले हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस x आ जाएगा बराबर, इस नंबर में से इसको अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 127.2727 है ना, माइनस ये आ जाएगा 1.272727। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हो आप तो 127.272727 माइनस 1.272727 अगर जैसे ही माइनस करोगे तो ये आता है 126, है ना। इधर आता है 99x, तो x का वैल्यू अपने को मिल जाएगा यहां से 126 डिवाइड बाई 99, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 99। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसका मेथड 2 क्या है। मेथड 2 क्या है अपने को, मैं यहाँ पे इसका ट्रिक्स भी डिस्कस कर देता हूँ। ये आप बोलेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, 4/9 आया, इसका आया 126 डिवाइड बाई 99 आया, है ना। इसका इसी क्वेश्चंस को मैं लूंगा वापस और क्या करूंगा, ट्रिक से मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर पाएंगे आसानी से, है ना। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये था इसका मेथड 1, है ना, जिसको बोलेंगे प्रॉपर मेथड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें 4 क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग करेंगे, जो डिफरेंट कंसेप्ट होगा, है ना, अलग अलग। देखिएगा मैं x इक्वल टू ऐसा ले लेता हूं 2.35 बार, है ना, ऐसा ले लो 0.223 बार ऐसा कर देता हूं, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 0.235 है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट डेसिमल के बाद अपने को देखना है, डेसिमल के बाद अपने को देखना है कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो 2 नंबर है ना, तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.235, है ना। इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करने वाले हैं कि x का वैल्यू आ गया 0.235 बार दे रखा है ना। तो जो डेसिमल के बाद जो ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको हम लोग डेसिमल से पहले बुला लेते हैं, है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये 0.235 बार है और ये 2 जो है ना बिना बार के, यानी विदाउट बार जो है ना डेसिमल के बाद, उसको हम लोग पहले ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि बार वाला बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किया समझ में आ रहा होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नंबर जो है ना बिना डेसिमल का, सॉरी बिना बार का है, तो इस नंबर को इधर चाहते हैं शिफ्ट करना। तो ये आ जाएगा 2.35 बार। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हम लोग इसको क्यों शिफ्ट किए इधर, इस 2 को हम लोग चाहते हैं इधर शिफ्ट करना, इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसा इकलौता नंबर है 2 जिसके ऊपर क्या है, बार नहीं लगा हुआ है, तो बिना बार का इधर नहीं रखना है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। आ गया। अब ये जो नंबर हुआ किसके ऊपर, बार के साथ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने पास एक जुगाड़ है, इसको पहले लिख देते हैं ऐसे, 10x इक्वल टू लिख सकते हैं 2.35 इस तरीके से ये चल रहा है ना, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब बात करें कि 35 का, ये जो 35 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन अब कितने नंबर से, मतलब इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब अपने को मल्टीप्लाई करना 100 से। ऐसा क्यों, तो 100 से इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, और डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर पे बार लगा हुआ है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, है ना। तो सबसे पहले विदाउट बार जो है उसको पहले क्या करेंगे, डेसिमल से पहले शिफ्ट करेंगे। तो इस 2 को शिफ्ट कर दिया, है ना, 2.35 हुआ, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100।
क्यों 100 से किया? क्योंकि डेसिमल के बाद दो ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, इसलिए। तो ये आ जाएगा 1000x बन जाएगा, है ना, क्योंकि 10x में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 इधर आ जाएगा, तो 2 3 5 इधर बन जाएगा, ये बचेगा 3 5 3 5, इस तरीके से 3 5, है ना, इस तरीके से। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन 2 - 1 करने वाले हैं। 2 - 1 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x बराबर, ये आ जाएगा 235.353535, ठीक है, माइनस करेंगे इसको, है ना, तो ये आ जाएगा 2.353535। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 235.10 माइनस 2.3535 इस तरीके से चल रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है 233, है ना, और इधर आता है 990x, तो x का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पे वो आ जाएगा 233 डिवाइड बाई 990, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग p/q फॉर्मेट में कैसे लिख पा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग जो करने वाले हैं, ये हो गया इसका मेथड फर्स्ट, यानी प्रॉपर मेथड से हम लोग इसको किए हैं। इसका मेथड 2 जो होगा, ट्रिक से डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्टली जो है ये आंसर अपना आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। हम लोग ये जो है इतना कारनामा करने वाले नहीं है ना। अब बात करते हैं एक और जो डिफरेंट कंसेप्ट होगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी, है ना। अब बात करते हैं डी की, क्वेश्चन नंबर डी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी मैं ले लेता हूं यहां पे पॉइंट 1285, है ना, और इन दोनों के ऊपर बार ले लेता हूं। क्या किया, इन दोनों के ऊपर बार ले लिया, तो ये है 0.1285 है और 85 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है ना। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जो बिना बार का, विदाउट बार, तो उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, यानी डेसिमल से पहले। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 100x बराबर, ये आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आएगा, 85 का बार आएगा ना। अब देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होने चाहिए सिर्फ बार वाले बचने चाहिए, विदाउट बार के जो है उसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल से पहले। तो विदाउट बार था, इसको डेसिमल से पहले शिफ्ट करने के लिए क्या है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है 100x इज इक्वल टू होता है 12.85 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। इक्वेशन 1 मान लिया, 85 को लिख दिया इस तरीके से, 85 इस तरीके से। भाई बार का मतलब ये होता है रिकरिंग, रिपीटिंग, है ना। अब बात करने वाले हैं कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100 से किया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है कितने नंबर है ऐसे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 नंबर है 85 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 नंबर है, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 नहीं, ये बन जाएगा और 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 50 इंटू x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.285, है ना। पॉइंट पे आ जाएगा 85 इस तरीके से, ये इक्वेशन हो जाएगा 2 -1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 1 पे 50x माइनस इस तरीके से 1 पे 000 यानी 30x, है ना, इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करते तो 1285.30, है ना, 1285.85 माइनस इसको कर दो 12.85 इस तरीके से। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हो तो अपने को मिल जाता है यहाँ से 1285 माइनस 12 घटाओगे आप, तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3, यह 8 में से 1 गया, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1273, है ना। और इधर आ जाता है अपने को, अब अगर आप ध्यान से देखो तेरी इधर है ये है 1 लाख, है ना, और ये है 1000x। तो इस तरीके से अगर आप 1 लाख में से, है ना, 1 लाख है, इसमें से क्या करो 1000 आप माइनस कर दो, ये 1 लाख, इसी तरीके से ये 0 हो गया, 0 0, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 9, है ना। तो ये आ जाएगा 9 9 0 0 x इज इक्वल टू दिस, यानी x के जो वैल्यू है ना
वो आ गया 1273 डिवाइड बाई कितना आया 99300। अब देखिएगा ये हुआ हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, है ना, ये हुआ मेथड 1। क्वेश्चन ये था। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन का अप्रोच मैं बताऊं ना, अगर इस क्वेश्चन का अप्रोच मैं बताऊं तो बड़ा सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या किए, इस 1 2 को शिफ्ट किया इधर, तो 12 पॉइंट दिस आ गया। अब हम लोग क्या किए कि 12 पॉइंट में 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 100x था, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है एक्चुअली, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आएगा, है ना। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर मैं डी ले लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है x इज इक्वल टू 1.285 पे बार, ऐसा है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 1.285 का बार, है ना, ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि डेसिमल के ऊपर, बिना डेसिमल के, डेसिमल के बाद जो जितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको शिफ्ट करना है राइट साइड में। तो इन सारे नंबर हैं जो बिना डेसिमल के हैं, बिना बार के हैं, तो इनको बिना बार के हैं तो इसको शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड में इन दोनों नंबर को, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 128.5 बार। अब अगर ध्यान से देखो आप तो क्या था क्वेश्चन, 1.285 का बार, 2.8 जो है बिना बार का था। हम लोग क्या किए, जो बिना बार के होंगे डेसिमल के बाद जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं जो बिना बार के हैं उसको शिफ्ट करना होता है कैसे भी। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट है तो अब जैसे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, डेसिमल से पहले आएगा, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 128.5 बार। क्या इसको ऐसे लिख दें, 100x इज इक्वल टू 128.5555 इस तरीके से, है ना। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं भाई। 5 बार का मतलब यही तो होता है कि 5 जो है रिकरिंग का है, यानी रिपीट हो रहा है ना, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा, अब अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। क्यों 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 ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना ही हम लोग 10 के पावर में लगाएंगे। एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 रेज़ टू द पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 10 के पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो 10 के पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू आ जाएगा 128.5, है ना, 128.5 हो जाएगा क्योंकि ये डिजिट इधर हो जाएगा, ये बचेगा 555 इस तरीके से। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, 1000x माइनस 100x, 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू ये आएगा 1285.55 माइनस 128.55, है ना। इसको आप जब घटाओगे तो ये आ जाता है 1000 में से 100 घटाओगे तो ये आ जाएगा 900x, है ना भाई। 1000x है माइनस 100x तो 900x आ जाएगा। ये है 1285.55 है, इस तरीके से दे रखा है। 128 घटा दो तो 5 में से 8 जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये जो है 8 बचेगा, है ना। तो ये आपको घटा दिया, ये कितना बचा 7, तो 7 बचा तो 7 में से 2 ये 5 ये आ जाएगा, है ना। आप देखो ना ध्यान से 1285 है और 128 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 7। इसी तरीके से ये 7 आ गया, ये 7 में से 2 गया 5, ये बचेगा 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा इतना, है ना। तो 1285 में से अपने के 128 घटाया तो ये आ गया
1057, तो ये आएगा 1057, ये आया है ना। तो x का वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये आ जाएगा 1057 डिवाइड बाई 900, क्या होगा 900 आएगा। ये रहा x का वैल्यू। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा मेथड 1, जिसको बोलेंगे प्रॉपर मेथड, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल अप्रोच है कि डेसिमल के बाद हम लोग अपने को देखना है कि कितने ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बिना बार है। तो बिना बार के 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको शिफ्ट कर देना है पहले, है ना। अब बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है ना। और डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार है, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट के ऊपर तो 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से करते, इस तरीके से। अब दोनों को माइनस किया, x का वैल्यू ये आ गया, है ना। तो ये पी चीज समझ में यहां तक आ रहा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका ट्रिक्स। हम लोग क्या करने वाले हैं इसका डायरेक्टली ट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स डिस्कस करने वाला है। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूं, यही क्वेश्चन है और यही आंसर आएगा। देखिएगा ध्यान से, इतना अपने को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर बोल सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था x इज इक्वल टू 0.4 बार, यही ना था। इसी तरीके से ये था पॉइंट, दूसरा था x इज इक्वल टू था 1.27 का बार, है ना। सी का क्वेश्चन जो था यहाँ पे है x इज इक्वल टू है 0.235 का बार, 35 का बार है ना। और जो लास्ट ऑप्शन सॉरी डी है, ये x इज इक्वल टू है 1.285 का बार है। ये है अपना क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग प्रॉपर अप्रोच देख लिए हैं। अब हम लोग इसको अप्रोच से नहीं, आपको क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है ना। तो देखिएगा इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, p/q फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है ट्रिक से। देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू ये क्या है 0.4 बार है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल है, ये डेसिमल पे और ये जो बार है इस पे ध्यान नहीं देंगे। टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस ऐसा नंबर जो बिना बार के हो, तो एक भी नंबर नहीं है। यहाँ पे 0 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 0 डिवाइड बाई डेसिमल के ऊपर कितने ऐसे नंबर हैं, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 1 नंबर है, तो 1 9 दे दो। डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक भी नंबर नहीं है, तो ये आंसर आ गया 4/9। और आई होप आप चेक करिएगा आंसर, तो यही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। टोटल नंबर बताइए, अपने को डेसिमल और बार पे ध्यान नहीं देना है फिलहाल में। टोटल नंबर है 127, मैं लिखता हूं यहाँ पे 127। अब माइनस क्या करना है, नंबर विच इज विदाउट बार, ऐसे नंबर जो बिना बार के हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता। 1 है यहाँ पे 1, एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा था, 1 घटा दिया। टोटल नंबर मानना है, डेसिमल और बार पे ध्यान नहीं देना है। 127 हुआ, उसमें से वो नंबर को घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 को घटा दिया। डिवाइड बाई डेसिमल के ऊपर कितने सारे नंबर है जिसके ऊपर बार लगे हैं, जितना डेसिमल के बाद जितने सारे मतलब जितने नंबर होंगे उसके ऊपर जितने बार लगे होंगे उतना 9 लिखना है। और डेसिमल के बाद जितने सारे नंबर होंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगे होंगे उतना 0 लिखना है। तो डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 9 लिखेंगे, 1 के ऊपर 1 के बाद, है ना। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 126 डिवाइड बाई 9 आया, 9 आया 99। यही अपना आंसर था। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आते हैं, ये था अपना क्वेश्चन 0.235 का बार था, है ना। 0.235 का बार ये क्वेश्चन था। अब अगर इसको देखें अपन, तो सिंपल है, इसको क्या करने वाले हैं, सेम कम करने वाले हैं। डेसिमल और बार पे ध्यान नहीं देना है। टोटल नंबर क्या है 235 है, माइनस कितने सारे इसमें नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जो बिना बार के उसको हम लोग घटाएंगे। तो बार, ये 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को घटा दो, इसके ऊपर बार नहीं है, देख लो, है ना। डिवाइड बाई डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर हैं जिसके ऊपर बार लगे हैं, 2 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगे हैं, तो 2 डिजिट का मतलब 2 9, है ना। 2 9 लगा दिया भाई, इसके लिए 1 9, इसके लिए 1 9। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होंगे उतना 9 लगाएंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऐसे होंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखेंगे। डेसिमल के बाद कितना ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर है, तो 1 0 लगा दो। अगर सिंप्लीफाई करते तो या था 233 डिवाइड बाई 990।
आई होप समझ में आ रहा होगा, यही हमारा आंसर था, है ना। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, टोटल नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर क्या है, डेसिमल और बार पे हम लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, तो लिखेंगे 1285, है ना। माइनस कितने नंबर हैं इसमें जो बिना बार के हैं, 128, ये नंबर ऐसा है जो जिसके ऊपर क्या है, माथे में बार नहीं लगा हुआ है। होल डिवाइड बाई डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार लगा है, एक नंबर के ऊपर 19 लिखेंगे, है ना। डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उतना 0 लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो बार नहीं लगा है तो उतना 0, अगर बार लगा हुआ है तो उतना 9। एक डिजिट था जिसके ऊपर बार लगा है, तो इसके कारण से यहाँ पे 9 लिख दिया। ये 2 डिजिट डेसिमल के बाद ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, ये है ना, तो 2 0 लगा दिया इसके बदले, है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 1057 आता है डिवाइड बाई 900 आता है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ट्रिक्स है ना, किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स से इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा जो प्रॉपर मेथड है अपने को पता चल चुका है, प्रॉपर मेथड नहीं भी अप्लाई करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हमारा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है ए है, x इज इक्वल टू करेगा 3.3 बार, है ना। इसी तरीके से जो b ले लेता हूँ, है ना, x इज इक्वल टू करेगा 3.35 का बार है। c ले लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3.23 का, यहाँ पे 3.23 के बार है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, हम लोग टोटल नंबर लिखेंगे। तो टोटल नंबर क्या होगा यहाँ पे 33। हम लोग जो है डेसिमल के ऊपर और ये बार के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टोटल नंबर कितना है 33, माइनस कितने ऐसे नंबर है जो बिना बार के हैं यहाँ पे, तो बिना बार के नंबर क्या है, ये है 3, है ना। 3 को घटा दिया, डिवाइड बाई डेसिमल के बाद अब देखना है, डेसिमल के बाद देखना है कितने नंबर हैं, कितने ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार लगा है। एक डिजिट है तो 9। कितने ऐसे नंबर है डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो एक भी नहीं, तो 9 लिख दिया। ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 9, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन का, टोटल नंबर बताइए। ये है 3.35 का बार है, टोटल नंबर हो जाएगा 335। टोटल नंबर लिखना है अपने को, डेसिमल और बार से क्या मतलब है, माइनस। अब वो सारे नंबर घटाने हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो देखिए 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो 3 घटा दिया, डिवाइड बाई जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा उतना 9, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9, है ना, बस हो गया। तो ये आ जाएगा 335 माइनस 332 डिवाइड बाई आ जाएगा 99, है ना। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये टोटल नंबर कितना है 323 है, अपने को बार और डेसिमल से मतलब नहीं है, तो 323 आया, माइनस ऐसे नंबर को घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो, 3 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 3 और 2 को घटा दिया, माइनस डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट है, एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा है तो 1 9। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, एक ऐसा डिजिट है 2 जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 इसके बदले, तो ये आ जाएगा 323 माइनस 32, है ना। तो 3 में से 2 सॉरी 3 माइनस 2 1 आया। इसी तरीके से ये 92 91 डिवाइड बाई 90 आ जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस का अप्रोच है किस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे हमारा कंसेप्ट जो है पूरा बिल्डअप हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 3.035 बार है ना, ऐसा है। अब क्या करना है अपने को, सेम काम करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं, टोटल नंबर पहले लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 3035। टोटल नंबर तो यही है, डेसिमल और बार से अपने को मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3035 माइनस नंबर विदाउट बार। कितने ऐसे नंबर है इसमें जो बिना बार के हैं, तो 3 है 0 है तो 3 0 को घटा दो, माइनस डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9, है ना, डबल 9 कर दिया। डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दो इसकी वजह से, है ना। तो ये आ जाएगा 3005 डिवाइड बाई 990, ये रहा हमारा आंसर।
तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी रेशनल नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक्स पता है, डायरेक्टली ट्रिक्स को अपनाओ और अपना आंसर पाओ। कैसे करना है? सिंपल है, डेसिमल और बार पे ध्यान नहीं देना है। टोटल नंबर माइनस नंबर इज सॉरी टोटल नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल नंबर माइनस नंबर विदाउट बार, है ना, जो बिना बार के है उसको घटाना है। डिवाइड बाई, अब देखना है डेसिमल के बाद, देखना है ध्यान से, डिनोमिनेटर के लिए क्या देखना है? डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना 9, जितने डिजिट के ऊपर बिना बार होंगे मतलब बार नहीं होगा उतना 0 लगाना है, बस हो गया। तो अपना आंसर हमेशा आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बार सिस्टम जो कंसेप्ट है, रेशनल नंबर को अपने को p बाई क्यू फॉर्मेट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।